जय जगन्नाथ। आप सभी को प्रज्योतिष वाल पर स्वागत है। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोस्नान और देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन भगवान विष्णु करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु उठते हैं। इसलिए इस दिन देवस्नानो एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए देवस्नान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। अब चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत मुहूर्त। इस साल मतलब 2022 में इस एकादशी और देवउठनी एकादशी 5 नवंबर को पड़ रहा है। इसका पारण मुहूर्त का समय सुबह 6:35 से आरंभ होकर सुबह 8:47 तक रहेगा। कुल अवधि आपका 2 घंटे 11 मिनट। आप इस समय में भगवान विष्णु को पूजा कर सकते हैं, जो आपका बहुत शुभ समय है। चलिए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। किस लिए हम देवउठनी एकादशी पूजा करेंगे और उसका महत्व। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मनोकामनाएं की पूर्ण करता है। क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी के बाद से ही हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन और उपनयन संस्कार आदि होता है। कार्तिक माह में मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने का भी विधान है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की ये शादी सामान्य विवाह की तरह पूरी धूमधाम से की जाती है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि बल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दंपति के कन्या नहीं होती वो जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। इस दिन दान पुण्य आदि का भी विशेष फल प्राप्त होता है। अब चलिए सुनते हैं देवउठनी एकादशी का पौराणिक कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जगा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें और सोए। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी ये अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त
मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेगा और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेगा उनके घर में, मैं तुम्हारे साथ उसके घर में निवास करूँगा। ये थी आपकी एकादशी के पीछे की कहानी, मतलब आपकी देवउठनी एकादशी की पीछे की कहानी। चलिए अब जानते हैं इस देवउठनी एकादशी में क्या खाना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवा जैसे कि बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार का फल, चीनी, आलू, साबूदाना, शक्करकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्ची, सेंधा नमक आदि का सेवन भी किया जा सकता है। आप सब सुन रहे थे और देख रहे थे देवउठनी की एकादशी की महत्व, उसकी कथा और उसकी मुहूर्त के समय। आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।